गाइस जब से कोडी रोड जीते हैं वो भी रॉयल नंबर का मैच पूरी से हिला रखा है स्मैकडाउन को भी और मंडे नाइट रो को भी। गाइस आपको पता है मंडे नाइट रो की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी थी रोमन रेंज की, जिस दौरान कहीं ना कहीं रॉक आए थे और पूरी तरह से खत्म करने की धमकी दे दी थी वो भी रोमन रेंज को। लेकिन गाइस ये सब तो हो पाया था सिर्फ कोडी रोड की बदौलत। जिस तरीके से कोडी रोड ने रेसलमेनिया का मेन इवेंट छोड़ा वो भी रोमन रेंज से भिड़ने का, वो भी रॉक के आ जाने से। लेकिन गाइस मंडे नाइट रो के साथ फ्रैंकिन रोलिंस से कौन लड़ने वाला, तो गाइस आज उसी का हमें जवाब मिलने वाला था। जिस तरीके से मंडे नाइट रो की शुरुआत की थी सेथ फ्रैंकिन रोलिंस ने, और ड्रू मैकिंटायर पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं कोडी रोड को भी और सेथ फ्रैंकिन रोलिंस को भी। और गाइस एक चीज और बताऊं तो सीएम पंक की अर्थी उठा दी वो भी ड्रू मैकिंटायर ने। जिस तरीके से अपने टी शर्ट पे एक लोगो भी बनवा रखा है ड्रू मैकिंटायर ने, तो गाइस सीएम पंक की धज्जियां भी उड़ाई थी पिछले वो भी मंडे नाइट रो पे और पूरी तरीके से इंजर्ड करके भेज दिया था सीएम पंक को वो भी हॉस्पिटल। तो गाइस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तहलका मचने वाला था मंडे नाइट रो पे। लेकिन एक चीज और बताऊं तो आपको पता है एडम पियर्स कहीं ना कहीं जनरल मैनेजर है वो भी मंडे नाइट रो के। लेकिन कहीं ना कहीं आज रिया रिप्ली बनाम नए जज के बीच कहीं ना कहीं धुलाई हो गई पूरी तरीके से एडम पियर्स की। और साथ ही साथ आपको एक चीज और बताऊं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं रिंग जनरल पूरी तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का। जिस तरीके से 600 दिन मतलब लॉन्गेस्ट टाइम से अपने पास टाइटल रखे हुए उसका कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन कर रहे थे। जिस दौरान कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के मेंबर मतलब गाइस रोमन रेंज के कजन ने पूरी तरह से धमकी दे दी वो भी रिंग जनरल को, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। जिस दौरान कहीं ना कहीं 6 मैन टैग टीम मैच ऑफिशियल भी कर दिया गया वो भी नेक्स्ट वीक के लिए। तो गाइस चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हेलो गाइस वेलकम बैक WWE MST हिंदी चैनल पर। तो गाइस काफी ज्यादा तहलका मचा था पिछले वाले स्मैकडाउन पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, जाके दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे। जिस तरीके से रॉक ने धमकी दे दी थी पूरी तरीके से रोमन रेंज को। तो गाइस आज मंडे नाइट रो की शुरुआत करते हैं सेथ फ्रैंकिन रोलिंस। मतलब गाइस मंडे नाइट रोलिंस का बिल्कुल साफ कहना होता है जिस दौरान कहीं ना कहीं अच्छी खासी एंट्री के दौरान वो बातें करते हैं पूरी की पूरे WWE एरिना के साथ। तो उनका कहने का मतलब बिल्कुल साफ होता है कि आपके सामने विजनरी खड़ा है और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ हूं, मैं कहीं ना कहीं जा रहा हूं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। लेकिन हमें अभी पूरी तरह से ये बात पता नहीं चल पाएगी कोडी रोड क्या करना चाह रहा है, उसके माइंड में आखिरकार चल क्या रहा है। जिस तरीके से स्मैकडाउन पे भी उसने मना कर दिया कि रोमन रेंज से कहीं ना कहीं वो भिड़ने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं वो रॉक को ले आया। रोमन रेंज ने भी मेरे बारे में काफी सारी बातें करा जिस दौरान मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन एक बात आज मैं पूरी तरह से मंडे नाइट रो पे साफ कर देना चाहता हूँ कि कोडी रोड मुझसे फाइट करेगा कि नहीं, और गाइस पूरी तरह से बुलाते हैं कोडी रोड को। गाइस इसका जवाब पूरी तरह से WWE की ऑडियंस भी चाहती थी जिस दौरान कहीं ना कहीं कोडी रोड के नारे लग रहे थे। अब तो गाइस कोडी रोड की होती है एंट्री, गाइस धमाकेदार एंट्री के साथ कहीं ना कहीं बोलते हैं वो भी सेथ फ्रैंकिन रोलिंस कि हाँ मैं तुम्हें मानता हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन पूरी तरह से सेथ फ्रैंकिन रोलिंस, क्योंकि तुमने मुझसे पिछले हफ्ते भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया था कि मैं तुमसे फाइट करूंगा कि नहीं, और वही क्वेश्चन आज तुम मुझसे फिर से कर रहे हो कि आज मैं तुमसे फाइट करूंगा वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। तो सेथ फ्रैंकिन रोलिंस का बिल्कुल साफ कहना होता है कि कोडी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ये एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार हो सकती है अगर तुम चाहो मुझसे फाइट करना, क्योंकि मैं जितना तुमसे फाइट करना चाहता हूँ मुझे उम्मीद है कि तुम रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मुझसे फाइट करना चाहते हो। यही क्वेश्चन मैंने पिछले हफ्ते भी तुमसे पूछा था कि तुम मुझसे फाइट करोगे कि नहीं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, जिस दौरान तुमने कहीं ना कहीं स्मैकडाउन पे टाल दिया था उस बात को। लेकिन आज मैं पूरी तरह से जानना चाहता हूं कि मैं तुमसे बेहतर हुआ हूं कि नहीं। जिस तरीके से मैंने पिछली बार तुमसे फाइट करी थी कोडी रोड और कहीं ना कहीं अच्छी खासी धुलाई भी कर दी थी तुमने मेरी, वो भी पूरी तरह से उस मेन इवेंट के दौरान। उस दौरान हम भिड़े तो पूरी तरह से मैंने हार का सामना करा था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं उस समय हार का सामना करा तो मेरे अंदर कितना बदलाव आया, मैं किस तरीके से बेहतर हुआ, और मैं कहीं ना कहीं उस चीज को जानना चाहता हूँ। और वो भी मैं जानना चाहता हूँ उस महान व्यक्ति को हराकर जो है कोडी रोड, और इस बात का मुझे जवाब चाहिए बिना किसी बकवास के। तो गाइस उसी दौरान होती है ड्रू मैकिंटायर की एंट्री। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर का बिल्कुल साफ कहना होता है और कहते हैं कि तुम दोनों ही आखिरकार बने वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ सेथ फ्रैंकिन रोलिंस जिस तरीके से सीएम पंक को तुम पूरी तरह से पसंद नहीं करते तो मैं भी पसंद नहीं करता सीएम पंक को। जिस तरीके से तुम देख सकते हो मेरी टी शर्ट में मैंने उसकी अर्थी उठा दी और कहीं ना कहीं मैंने उसे भेज दिया पूरी तरीके से हॉस्पिटल में। तो अब मैं आगे बात करूं मैं कोडी रोड, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं तुम सेथ फ्रैंकिन रोलिंस की बिल्कुल बातें मत करो। मतलब गाइस कहीं ना कहीं सेथ फ्रैंकिन रोलिंस को कहीं ना कहीं चन्ने की झाड़ पे चढ़ाना चाहते थे वो भी अपने ड्रू मैकिंटायर। मतलब कोडी रोड को कहीं ना कहीं उत्साहकर और पूरी तरीके से सेथ फ्रैंकिन रोलिंस से चैंपियनशिप का मौका चाहिए था उन्हें, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जिस तरीके से फाइट कर सके और कोडी रोड को कहीं ना कहीं रेसलमेनिया से दूर कर सके। फ्रैंकिन रोलिंस मैच सोच रहा था कि हम दोनों क्यों ना फाइट करें रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, और तुम्हें क्या जरूरत है कोडी रोड से फाइट करने का। तो कोडी रोड तुम इनसे बातों पे ध्यान मत दो, तुम सोचो अपने करियर के बारे में, तुम कुछ और बड़ा करने की सोचो। और तुम मुझे पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगे एक ड्रू मैकिंटायर एक अच्छे खासे तगड़े सुपरस्टार को, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं और ज्यादा बड़ा सोचना पड़ेगा WWE इवेंट में उठने के लिए। जिस तरीके से तुमने पिछले साल भी रॉयल नंबर मैच जीता और तुमने इस साल भी रॉयल नंबर मैच जीता, तो तुम्हें कुछ बड़ा सोचकर कुछ बड़ा करना चाहिए WWE के अंदर। और पूरी तरह
पूरी से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का भी बिल्कुल साफ कहना था कि आखिरकार कोडी रोड मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं तुम्हें दूंगा वो भी ड्रू मैकिंटायर, वो भी इस रेसलमेनिया के मेन इवेंट में वो मौका, वो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का। और ड्रू बोलते कि तुम अच्छा बात करनी है हारने की तो तुम्हें पता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस तुम कोडी रोड से 3 बार हार चुके हो और मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं उस चैंपियनशिप के लायक हो, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लायक हो, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं उस चैंपियनशिप को एक अलग स्तर पर लेके गए हो जिस दौरान तुम हर हफ्ते दर हफ्ते इसके लिए काफी ज्यादा तगड़ी मेहनत करते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं ड्रू मैकिंटायर उसी दौरान काफी ज्यादा बेइज्जती मारते हैं रोमन रेंस की। रोमन रेंस के साथ बोलते हैं कि जिस तरह से उसके साथ मेरी फाइट थी और कोडी रोड की फाइट थी तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली आ जाती है उसे बचाने और वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत जाता है और वही चीज होती है हम दोनों के साथ। और ड्रू का बिल्कुल साफ कहना होता है कि सच में तुमसे इस मारे हारा था क्योंकि मैं काफी ज्यादा परेशानी से गुजर रहा था और कहीं ना कहीं मैं खत्म कर दूंगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अगर तुमने मुझे मौका दिया तो। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ काफी बड़ी बातें करते हो उसी दौरान कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर। एक बात और बताऊं रोलिंस, तो जिस तरीके से तुमने 17 बार वो भी इंजरी झेली अपने पैरों में तो उस टाइटल को तुम एक अलग स्तर पर लेके गई हो और मुझे उम्मीद है कि तुम अब मेरे साथ कहीं ना कहीं उस चैंपियनशिप को एक अलग स्तर पर लेके जाओगे। और उसी दौरान देते हैं ग्लासगो किस, वो भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को ड्रू मैकिंटायर और पूरी तरह से कोडी रोड अच्छा खासा हमला करते हुए भेजते हैं ड्रू मैकिंटायर को, वो भी रिंग से बाहर। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ और जिस तरीके से लपेटे में ले लिया रोमन रेंस को भी तो काफी ज्यादा बेइज्जती मारी थी रोमन रेंस की भी। और आपको बता देना चाहता हूँ रोमन रेंस कहीं ना कहीं बदला ले सकता है, मतलब पूरा का पूरा ब्लड लाइन ठोक सकता है ड्रू मैकिंटायर को। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।